तो डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर 14 सांख्यिकी में बेटा आज हम मीन निकालना सीखेंगे डायरेक्ट मेथड द्वारा, प्रत्यक्ष विधि। मीन निकालेंगे जहां हमें ग्रुप्स बना के दिए गए हों। डेटास को हमने ग्रुप में ज़्यादा है वो ग्रुप्स में हमने डिवाइड कर लिया और उसके बाद हमें उसका माध्य निकालना है। तो देखिए बेटा क्या फॉर्मूला है, माध्य इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ। सिग्मा जो ये साइन आपको दिखाई दे रहा है, दिस इज कॉल्ड सिग्मा। ये साइन, इसका नाम सिग्मा है। एफ हमारी बारंबारता है जिसको हम इंग्लिश में फ्रीक्वेंसी कहते हैं। एक्स हमारा वर्ग चिन्ह है। प्रत्येक जो क्लास आपके पास होगी उसका क्लास मार्क जो निकाला जाएगा उसको हम एक्स बोलेंगे, जो कि वर्ग चिन्ह है, जिसे हम निकालना पहले सीख चुके हैं। तो हमने क्या करना है, एफ और एक्स को आपस में गुणा करना है, उसका टोटल करना है और जो आ जाएगा उसको बारंबारता के टोटल से भाग करना है डायरेक्ट मेथड में। अभी हम सीखेंगे तो हमें बिल्कुल अच्छे से याद हो जाएगा। और एक्स कैसे निकालते हैं बेटा, वर्ग चिन्ह ऊपरी सीमा जमा निम्न सीमा को 2 से भाग करके, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हमने लिख लिया। अब सपोज आपके पास कोई क्लास है 5 to 10, इसमें अपर लिमिट क्या है 10, लोअर लिमिट 5। तो क्लास मार्क कैसे निकालेंगे, 5 + 10 दोनों को ऐड कर लोगे और 2 से भाग कर दोगे तो हमें मिला 15/2 यानी कि 7.5। जो भी इनके बीच का नंबर होगा, 5 और 10 में 7.5 आता है ना, वैसे भी आपको एकदम मेंटली करोगे तो आपको पता है। तो दिस इज मिड पॉइंट ऑफ दिस क्लास एक्चुअली। और बेटा अगर क्लास साइज आपसे पूछा जाएगा तो आप इन दोनों को माइनस करके देख लोगे, 10 में से 5 गया 5। क्लास साइज इसका 5 है, क्लास मार्क दोनों को जमा करके 2 से भाग करना है। तो अब हम अपना क्वेश्चन करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है हमारे पास, माध्य निकालने के लिए दिया गया है। ये क्लास दी गई है और ये नंबर ऑफ पेशेंट्स यानी कि ये बारंबारता है। बारंबारता मतलब किस ग्रुप में कितनी चीजें आ रही हैं। तो यहाँ पे इसमें इतने पेशेंट हैं, 5 से 15 साल की उम्र के 6 पेशेंट हैं, ये मतलब है बेटा इसका, है ना। ऐसे ही 15 से 25 के ग्रुप में 11 लोग हैं पेशेंट्स। तो इस तरीके से ये जो नंबर होता है ये हमारी बारंबारता, फ्रीक्वेंसी, और जिसे हम शॉर्टकट में एफ लिखते हैं। तो ये क्वेश्चन में हमें दिया गया है, क्लास भी दी गई है और बारंबारता भी दी गई है। अब हमें सबसे पहले क्या निकालना है, हर क्लास का क्लास मार्क। तो वो हमने सीख चुके हैं हम। 5 + 15/2 तो सीधा क्या हुआ, 5 + 15 20, 20/2 10 आ जाएगा, है ना। लिख लेते हैं इसे 10। ऐसे ही 15 + 25 कितना बना 40, 40 को 2 से भाग करोगे 20। एक आप देखोगे पैटर्न कि इसमें कितने का गैप है, 15 में से 5 गया 10। वही गैप आपका वर्ग चिन्हों में भी चलता जाएगा, 10, 20, 30, 40, 50 एंड सो ऑन। तो 55 से 65 के बीच में आपको 60 तक जाना है। तो अब हमारा ये कॉलम पूरा हो गया, इसका मतलब 60 तक हमने लिख दिया। उसके बाद हमने नेक्स्ट कॉलम बनाना है एफ और एक्स को गुणा करके। एफ आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में, एक्स आपने अपने आप निकाल लिया। बहुत केयरफुली आपने इनको दोनों को गुणा करना है। देखिए 6 × 10 60, 11 × 20 220। यहीं पे एक और पॉइंट आपको ध्यान रखना है, इकाई के नीचे इकाई, दहाई के नीचे दहाई, सैकड़े के नीचे सैकड़ा। बिल्कुल आपने ये टेढ़ा मेढ़ा नहीं करना है कि कुछ भी कहीं पे भी लिख दिया, ठीक है ना। एक आपका डिजिट इधर जा रहा है तो एक उधर जा रहा है। आपने बिल्कुल जैसे आपने ऊपर लिखा है उसी के साथ कंटिन्यूशन में उसके नीचे नीचे लिखते जाना है। नेक्स्ट 21 × 30 करना है हमें, 630 हो गया। 23 × 4 920, 14 × 5 700, फिर 5 × 60 300। अब फॉर्मूला क्या था बेटा, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, यानी कि मुझे एफ एक्स का भी टोटल करना है। तो जब आप इकाई के नीचे इकाई लिखोगे, दहाई के नीचे दहाई, आप बहुत ही आसानी से इसको जमा कर पाओगे। और टेढ़ा मेढ़ा लिख दिया ना तो फिर टेढ़ी मेढ़ी ही जमा होगी और नंबर भी टेढ़े मेढ़े ही मिलते हैं फिर, है ना। तो अब हमने यहाँ तक काम अपना टेबल का पूरा कर लिया है। अब हम अपना फॉर्मूला जरूर लिखेंगे, उसके बाद इनकी वैल्यूज रख के, और हमें इसका भी टोटल चाहिए, एफ का भी। एफ का टोटल हमने कर लिया, 80 आ गया। अब आपका फॉर्मूला है सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, मीन माध्य, है ना।
तो अब इनकी वैल्यू हम सारी चीज़ें हम निकाल चुके हैं। 2830/80, इसको केयरफुली आप सॉल्व कर लोगे, हमें मिल गया 35.375। दिस इज अवर आंसर। इट इज सो सिंपल। देखो ये क्वेश्चन आपको दिया गया है, ऊपर भी कुछ कई बार डिटेल्स दी गई होती है, तो जो कि मैंने यहाँ लिखी नहीं है। प्लांट्स हैं और उनके किस घर में कितने प्लांट्स हैं, उस तरीके से आपको यहाँ डेटा दिया गया है। तो एफ दिया गया होता है, क्लास दी गई होती है, हमें का क्या काम करना है, मध्य क्लास मार्क निकालना है ना बेटा। वर्ग चिन्ह तो 1 बाय 1 करते हैं। 0 जमा 2, 2/2, 1 आ जाएगा। फिर 2 का अंतर है तो सीधा 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 आप एकदम निकाल सकोगे, है ना। क्योंकि ये पता है वहाँ पे भी थोड़ा ध्यान रखना होता है जहाँ पे वर्ग कंटिन्यूएशन में हो। ये 2 के बाद 2 पे ख़त्म हो रहा है तो 2 से ही शुरू हो रहा है, 4 पे ख़त्म हो रहा है तो 4 पे ही शुरू होना चाहिए। अगर ऐसे वर्ग बने हुए हों 2 के अंतर पे, तो हमारे वर्ग चिन्हों में भी 2 का ही गैप आएगा। इसलिए हम बहुत ही आसानी से इस टेबल को कंप्लीट कर सकते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट हमें कॉलम बनाना है एफ और एक्स को। बहुत धीरे धीरे 1 into 1, 2 into 3, कुछ भी टेढ़ा मेढ़ा नहीं हो आपका, जिससे कि आपको कैलकुलेशन आपकी गलत ना हो और आपको उसको गलती को सुधारने में भी टाइम ना लगे। फिर 6 हो गया, 5, 35, देखो फिर से इकाई के नीचे इकाई, 54, 22 एंड 39। अब इसका टोटल करना है और इसका टोटल करना है। 162/20। माध्य का फॉर्मूला जरूर लिखेंगे एवरी टाइम। किसी भी चैप्टर का आप काम कर रहे हो, यू हैव टू राइट डाउन द फॉर्मूलास ऑलवेज, क्योंकि जब आपकी बार तो पूरा बड़ा पेपर आएगा और फॉर्मूला लिखने के भी हमें मार्क्स दिए जाते हैं बेटा। अब वैल्यू रख देंगे 162/20 एंड दिस इज 8.1। आंसर इज 8.1। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन वही काम करना है हमें, तो आपको समझ आ गया है। पहले 45 जमा 55 रफ वर्क में करके देख लेंगे। ज़्यादा ओवर स्मार्ट नहीं बनना है कि वैसे आपको पता है कि ये 50 आएगा, पर फिर भी बेटा कहीं पे भी जरा सा अगर आपको लगता है कि मुझे डाउट है, रफ कम में उसको सॉल्व करके देखो आराम से, तसल्ली से। सो दिस इज 50। अब कितने कितने का गैप आ रहा है, 10-10 का गैप आ रहा है, तो यहाँ पे भी इसका मतलब 10-10 का ही गैप आएगा। और 90 तक हमें जाना है। टोटल हमें ऑलरेडी दिया गया था यहाँ पे 35। अब मुझे सिंपली एफ और एक्स को गुणा करना है। 150, 600, 770, 640 एंड 270। और अब इस कॉलम का टोटल कर लेंगे 2430। बहुत ध्यान रखना है, कैलकुलेशन आपकी बिल्कुल सही तभी होगी जब आप उसके रूल्स थॉरोली फॉलो करोगे बेटा। अब फॉर्मूला लिख दिया आपने, वैल्यूज रख देंगे 2430/35, काट के आंसर आ जाएगा। देखिए आंसर आ रहा है 69.428 और उसके बाद भी चलता जा रहा था, तो हम सिर्फ 1 डिजिट तक या 2 डिजिट तक अपना आंसर फाइनलाइज करके उसे कंप्लीट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, ये हमारी वर्कशीट में ही क्वेश्चन दिया गया था, है ना। तो इसे अब आप अपने आप समझ सकते हैं। हमने 3 क्वेश्चन कर लिए हैं, ये हमें दिया गया है, ये इसका क्लास मार्क हमने निकाल लिया। 0 जमा 5, 5, 5/2, 2.5। अब देखिए 5-5 का अंतर आ रहा है ना यहाँ पे, तो अगला भी 2.5 में 5 जमा किया 7.5, 7.5 में 5 जमा किया 12.5, इस तरीके से। और फिर आपने इन दोनों को कॉलम्स को गुणा कर दिया आपस में, बहुत ध्यान से उसका टोटल किया और इसका टोटल किया। टोटल को 667 को 40 से भाग करके हमारा आंसर आ गया 16.7 लगभग। ये देखो साइन है कि लगभग है, ये हमने इसे कंप्लीट कर दिया कि अप्रोक्सीमेटली इतना आंसर है। वर्कशीट का सेकंड क्वेश्चन है, इसे आप अपने आप कंप्लीट करेंगे और मेरे पास भेजेंगे। ये अकेला चैप्टर ही इतना इंटरेस्टिंग है और 8 नंबर का है और आपका 1 नंबर भी कटना नहीं चाहिए इस चैप्टर में से। आपको बहुत अच्छे से तैयारी करनी है, साथ साथ इसको रिवाइज करके अपना कंप्लीट करते रहना है। कीप ऑन लर्निंग बेटा, स्टे ब्लेस्ड।